नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी वज़ीर आज़म से हलफ लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब हलफ बरदारी आज दोपहर 3 बजे ऐवान सदर में होगी, जिसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। नौमुंतखब वज़ीर आज़म की हलफ बरदारी के लिए दावतनामे जारी कर दिए गए हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी नौमुंतखब वज़ीर आज़म से हलफ लेंगे। पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली ने शहबाज शरीफ को अपना नया कायद ऐवान मुंतखब कर लिया। इत्तेहादी हुकूमत के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार शहबाज शरीफ ने 201 वोट हासिल किए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब 92 वोट हासिल कर सके। कौमी असम्बली के अहम और हंगामा खेज इजलास की रुदात बता रहे हैं आसिफ बशीर चौधरी। Election of the Prime Minister. Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saab has secured 201 votes. 16वीं मुंतखब कौमी असम्बली ने कायदे ऐवान का इंतखाब कर लिया। शहबाज शरीफ 201 वोटों के साथ पाकिस्तान के मजमूई तौर पर 33वें और कौमी असम्बली के मुंतखब शुदा 24वें वजीर आजम बन गए। कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने ऐवान में आते ही मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की नशिस्तों के सामने स्पीकर डाइस के आगे नारेबाजी शुरू कर दी। इस मौका पर नून लीग के अरकान ने अपने कायदीन के सामने खड़े होकर भरपूर जवाबी नारेबाजी की। ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा और कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। Now we start the process. स्पीकर अयाज सादिक ने शोर शराबे के दौरान वजीर आजम के इंतखाब की कार्रवाई का आगाज किया और 5 मिनट तक पार्लियामेंट हाउस की घंटियां बजाई गईं। उसके बाद ऐवान के दरवाजे मुकफ्फल कर दिए गए और किसी रुकन को ऐवान के अंदर या बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। स्पीकर ने कायदे ऐवान के उम्मीदवार शहबाज शरीफ के वोटर्स को नाम दर्ज करवाकर लॉबी ए में, जबकि उमर अयूब के वोटर्स को नाम दर्ज करवाकर लॉबी बी में जाने की हिदायत की। उसके बाद ऐवान के तमाम अरकान लॉबियों में चले गए। पूरा ऐवान खाली हो गया, ताहम सिर्फ अख्तर मैंगल ऐवान में बैठे रहे और उन्होंने किसी उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। बाद में स्पीकर की हिदायत पर 2 मिनट तक घंटियां बजती रहीं और फिर तमाम अरकान के ऐवान में वापस आते ही स्पीकर ने नतीजे का ऐलान कर दिया। Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saab has secured 201 votes. वजारत उज़्मा की कुर्सी संभालने का ऐलान सुनते ही अपोजिशन ने शदीद नारेबाजी और शोर शराबा शुरू कर दिया। स्पीकर को सार्जेंट एट आर्म सिक्योरिटी को बुलाना पड़ा, जिन्होंने वजीर आजम के सामने हिफाजती हिसार कायम कर लिया। अपोजिशन के शोर शराबे के दौरान शहबाज शरीफ ने 1.5 घंटे पर मुश्तमिल अपना तवील खिताब जारी रखा, जिसके बाद उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार उमर अयूब ने भी तवील खिताब किया। जिसके बाद कौमी असम्बली का इजलास पीर की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कौम को मज़ीद इंतखाबी नतीजे नहीं, नतीजा चाहिए। हमें मसाइल हल करने का मैंडेट मिला है। कौमी असम्बली से खिताब में शहबाज शरीफ ने ऑपोजिशन को मिसाक़े मफ़ाहमत की दावत भी दे दी। जिस ऐवान में हम आज बैठे हैं, इस शोर शराबे के बावजूद, हालांकि आज शऊर का राज होना चाहिए था, बाहर कैफ इनकी मर्जी। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिस ऐवान में बैठे हैं, इसकी कार्रवाई के खर्चात भी कब से अदा किए जा रहे हैं। आपकी तनख्वाह इस पूरे ऐवान की तनख्वाह कर्जों से अदा की जा रही है। तो क्या ये सूरत हाल इस बात की मुतकाजी है कि शोर शराबा किया जाए या शऊर को फरोग दिया जाए। आज यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ जनाब स्पीकर, जिस तरह मैंने 2018 में बतौर हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर के अपनी पहली तकरीर में मिसाक़े मईशत की बात की थी, मैं न सिर्फ आज फिर मिसाक़े मईशत का इआदा करता हूँ, इसके साथ मिसाक़े मुफ़ाहमत की भी मैं उनको दावत देता हूँ। आए मिल बैठे, आए मिल बैठे, मिलकर हम पाकिस्तान की किस्मत संवारें। मिलकर इन चैलेंजेस का जो मैंने आपके सामने जिसका जिक्र किया है,
इनको उठाएं। मैं आपको भी दरख्वास्त करता हूँ, आपको भी अपील करता हूँ कि आप जितना शोर मचा लें, जब ठंडे होकर बैठे तो ठंडे दिमाग और दिल से सोचें कि क्या मैं ये बात गलत कर रहा हूँ। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार उमर अयूब ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा है कि शहबाज शरीफ फॉर्म 47 की पैदावार हैं। हुक्मरान इत्तेहाद के चेहरे देख लें, उतरे हुए हैं। ये जानते हैं कि इन लोगों के पास जाली मैंडेट है। आपको इनके चेहरों पर डर और खौफ नजर आएगा। यहाँ पे शहबाज शरीफ ने बात की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, पता नहीं किस चीज की। और भाई पहले तो रूल ऑफ लॉ की बात करो। रूल ऑफ लॉ तो तुम लोगों ने लाया ही नहीं। मेरे लीडर, मेरे कायद को 4 गोलियां लगी थी जनाब स्पीकर, उन पे कातलाना हमला हुआ था। इनको अल्लाह ताला ने बचाया, हमारे बाकी साथियों को लगी थी, जख्मी हुए। और उस शख्स ने जनाब स्पीकर, ओए ओए आपकी बात करता हूं ना, जो ओए ओए करते हैं उनकी टांगों में 4 गोलियां मारे, मैं देखता हूं क्या होता है। हम लोग आगे चलते हैं। 14 मार्च 2023 इस पे आप आते हैं। यहाँ पे कौन कौन जिम्मेदार है? इस पे जिम्मेदार हैं जनाब स्पीकर शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी, डॉक्टर उस्मान जो कि इनका घर का मुलाजिम है और वो अपने आप को IG पंजाब भी कहलाता है, वो पार्ट टाइम जॉब है उसका। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर की नामजदगी सबूत है कि ये लोग मुल्क में फसाद और फितने के अलावा कुछ नहीं चाहते। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि इत्तेहादी मुखलिस हुए तो शहबाज शरीफ में काबिलियत है कि मुल्क को दलदल से निकाल सकते हैं। पीपल्स पार्टी से तहरीरी मुआहदा नहीं हुआ, उन्हें सपोर्ट की यकीन दहानी कराई है। नवाज शरीफ यहीं रहेंगे, पार्टी को बेहतर अंदाज से चलाएंगे। नवाज शरीफ के तजर्बे से मरकज़ और पंजाब की हुकूमत फ़ायदा उठाएगी। अली अमीन गंडापुर जो है ये इनका बहुत बड़ा फेलियर होगा और उसकी जो नामजदगी है ये इस बात का सबूत है कि ये लोग इस मुल्क में फितने फसाद के अलावा कुछ और नहीं चाहते। मियाँ शहबाज शरीफ में ये काबिलियत है कि वो मुल्क को जो है वो निकाल सकता है इस दलदल से, लेकिन इसमें 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 कि जो कोलिशन पार्टनर्स हैं वो खलूस नीयत से जो है वो इस बात को पेश नज़र रखते हुए कि मुल्क को कौन से मसाइल दरकार हैं वो उनका साथ दें, उनको सपोर्ट करें, उनको मजबूत करें। और दूसरा ये है कि दूसरी तरफ जो सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली कुव्वतें हैं वो भी तो एक कुव्वतें हैं ना, वो लगी हुई हैं ना इस काम में कि हमने किस तरह से अमन व अमान की सूरत हाल को पैदा करना है, हमने किस तरह से जो है वो अदम इस्तेहकाम पैदा करना है, उनकी क्या कारकर्दगी रहती है, वो किस तरह से मुल्क को चलने देते हैं या नहीं चलने देते। लेकिन पीपल्स पार्टी ने जब ये कह दिया कि हम आईनी ओहदे लेंगे लेकिन हुकूमत में शामिल नहीं होंगे, तो ये बज़ात खुद इस बात का सबूत नहीं है कि उनका पूरी तरह कोऑपरेट करने का इरादा नहीं है। जब ये बात उनसे हुई है तो उन्होंने कहा कि नहीं हम पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे, लेकिन अब जब प्रैक्टिकल होगा तो सारी चीज़ समझ आ जाएगी। नहीं, उन्होंने वादा किए दिलाया है, कोई तहरीरी मुआहदा भी हुआ है दोनों के माबैन? तहरीरी मुआहदा तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ मीटिंग्स में ये मुकम्मल यकीन दहानी करवाई है कि वो गवर्नमेंट को जो है वो पूरी तरह से जो है वो सपोर्ट करेंगे। नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म तो नहीं बने, लेकिन क्या वो मैदान में मौजूद रहे कि कुछ अफवाहें हैं कि जी वो दोबारा लंदन जाना चाहते हैं? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो सन ऑफ साहिल है, वो यहीं पे रहेंगे इंशाअल्लाह ताला और उनका पूरा इरादा है कि वो पार्टी खैर पूरी तरह से जो है वो उनके ऊपर पार्टी का एतमाद है, वो पार्टी को भी इंशाअल्लाह ताला जो है वो बेहतर अंदाज से चलाएंगे। और जो दूसरी दोनों गवर्नमेंट्स हैं, पंजाब भी और मरकज़ में भी, वो उनके तजर्बे से, उनकी रहनुमाई से, उनकी क़यादत से फ़ायदा उठाएंगे। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत ने वज़ीर आज़म की मिसाक़ी मफ़ाहमत की पेशकश को खुशामदीद कहते हुए सिद्धांतली के तनाज़े की तस्वीर से मशरूत कर दिया है। वो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू कर रहे थे।
शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पहली तकरीर में ये कहा है कि इस वक्त अवाम को, कौम को मजीद इंतखाबी नताइज की जरूरत नहीं है, उनको नतीजा चाहिए, यानी कि उनको परफॉर्मेंस चाहिए। दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि पहले जब अपोजिशन में थे तो पीटीआई को मीसाके मईशत की पेशकश की थी, अब मीसाके मुफाहमत की पेशकश करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप कहते हैं कि नहीं, इस हुकूमत को नहीं चलने देंगे, इस असेंबली को नहीं चलने देंगे। शहबाज शरीफ साहब ने अगर मुफाहमत की पेशकश दिल से की है और वो हकीकी मानों में पाकिस्तान में मुल्की सतह पे तमाम स्टेक होल्डर्स के माबेन मुफाहमत चाहते हैं तो ये खुशाइंद होगी। लेकिन मुफाहमत के मॉडलिटीज़ या शराइत जो हैं शायद वो समझ ना पाएँ, क्योंकि हमारे मुतालबा है कि जो मुल्क में इलेक्शन हुए हैं 8 फरवरी को, उनको 9 फरवरी को फॉर्म 47 के ज़रिए रिग किया गया है। लोअर और अपर दीर में 3 रोज से जारी बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला थम गया है। ताहम ठंड के साथ साथ बालाई इलाकों में राबता सड़कें ताहाल बंद हैं, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात बताएंगे लोअर दीर से एहसानुल्लाह शाकिर। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह लोअर दीर और अपर दीर में गुज़श्ता 4 दिनों से जारी बारिशें और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला थम गया है। इसी तरह लोअर दीर की मुख्तलिफ अपर इलाकों में इस वक्त मौसम अबरालूद है। इसके साथ साथ अगर हम बालाई इलाकों शाही, बिन शाही, वादी लड़म और कलपानी की बात करें तो वहाँ पर अब भी राब्ता सड़कें गुज़श्ता 4 दिनों से बंद है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग अपने घरों के अंदर रह चुके हैं। इसी तरह अगर हम अपर दीर की मुख्तलिफ बालाई इलाकों वादी कुमराट, श्रींगल, पात्राक और कोहिस्तान की बात करें तो वहाँ पर शदीद बर्फबारी हुई है और वहाँ पर राब्ता सड़कें ताहाल बंद है। इसी तरह लोअर दीर की मुख्तलिफ इलाकों में मौसलाती निज़ाम दरहम बरहम है और गुज़श्ता 4 दिनों से अपर एरियाज में इस वक्त जो है बिजली बंद है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग खासी मुश्किलात का शिकार है। जी, कराची में चलने वाली तेज हवाएं थम गई हैं। फरेर हॉल से तफसीलात बताएंगे कमर अली मस्तूई। जी, शहर में इस वक्त दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में इस वक्त हवाएं चल रही हैं। हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर है। गुज़श्ता रोज़ जो तेज़ हवाएं चल रही थी शहर में वो थम गई हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज दिन भर भी जो है वो हवा की रफ्तार जो है वो कम रहेगी। इस वक्त जो है वो मतला भी मुकम्मल तौर पर साफ़ है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शहर में कहीं पर भी हल्की या तेज़ बारिश का इम्कान भी नहीं है। ताहम सर्दी की शिदत जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में बरकरार रहेगी। फिलहाल हाल में इस वक्त हम मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज़ 1-2 दिन से जो तेज़ ठंडी हवाएं चल रही थी, उसके बाद जो है वो फ्रेयर हॉल में भी शहरी जो है वो सुबह सवेरे आने वालों की तादाद कम हो गई थी। ताहम अब जो है वो हवा की रफ्तार नॉर्मल होने के बाद जो है वो फ्रेयर हॉल पार्क में भी शहरी एक्सरसाइज के लिए आ रहे हैं, वॉक के लिए आ रहे हैं और सुबह सवेरे जो है वो फ्रेयर हॉल की जो ग्रीनरी है उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में जारी बर्फबारी का सिलसिला थम गया, जिसके बाद सयाहों ने वादी कश्मीर का रुख कर लिया है। पीर चनासी से रिपोर्ट कर रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ उर्फी। आज़ाद कश्मीर के शिमाली और बालाई अजला में मौसम एक मरतबा फिर साफ हो गया है और बर्फबारी जहां जहां हुई थी वहां पे मौसम साफ होते ही सयाहों का हजूम उमड़ आया है और बड़ी तादाद में सयाह यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। और मैं मौजूद हूँ इस वक्त सरह के मकाम के ऊपर जो पीर चनासी से बहुत थोड़े फासले के ऊपर है। इस्लामाबाद से आए हैं, बहुत मजे का मौसम है। पीर चनासी स्पेशल आए हैं हम बर्फ देखने के लिए। अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया। थोड़ी ठंड भी है लेकिन एंजॉय कर रहे हैं। पीर चनासी आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और बहुत ज़्यादा हम सारे एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे भी आए हुए हैं साथ और वो भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत प्यारी जगह है, आप लोग भी आए। आगे बढ़ते हैं। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना शुरू होने को है। रमज़ान की आमद से कबल ही अशिया खुरनोश की कीमतों में होशोबा इजाफा कर दिया गया है। महंगाई के बायस अवाम बेबसी का शिकार हैं। अली नईम की रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में मजहबी अयाम और त्योहारों में अशिया खुर्दनोश और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में खातिर खा कमी कर दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में मुनाफाखोर ताजिर कीमतों में मनमाना इजाफा करके अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर देते हैं। मुताल्लिका इदारों की जानिब से अशिया खुर्दनोश की कीमतों को कंट्रोल करने में नाकामी पर आम आदमी मायूसी का इजहार कर रहा है। अभी रमजान आ रहा है, मजीद और रेट डबल हो जाएंगे। हर चीज गरीब बंदा तो पिस गया है बिल्कुल। हम जिस मुल्क में रह रहे हैं यहाँ का अलमिया ये है कि जब माह रमज़ान आता है तो पूरी दुनिया के अंदर गैर मुस्लिम लोग हैं वहाँ कीमतें कम कर देते हैं और जो मुसलमान ममालिक हैं यहाँ पे कीमतों को दुगना कर दिया जाता है। प्याज को ले लें, आलू को ले लें, टमाटर को ले लें, हर चीज़ का दुगना रेट हो गया है। आलू 40 रुपये थे, 60 रुपये कर दिए। टमाटर थे 50 रुपये किलो, टमाटर कर दिए 100 रुपये किलो। प्याज तो सोना है, प्याज के बारे में पूछे मत कुछ। 200, 250 और मरी हुई कचरा
160, मिर्चें 60 रुपये पाव, कहाँ 30 रुपये पाव, 40 रुपये पाव चल रही थी। अब देख रहे कि रमज़ान आ रहा है तो मिर्ची 60-70। लोगों का कहना है कि हुकूमती इदारे अशिया खुदनोश की कीमतों में मसनूई इजाफे को कंट्रोल करने के लिए अमली इक़दाम करें तो आम आदमी को किसी हद तक रिलीफ मिल सकता है। कैमरामैन काजी शकील के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। खेल के मैदान से खबर देते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 9 के मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को बआसानी शिकस्त दे दी। मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने 3 विकेट पर 189 रन बनाए। उस्मान खान ने 106 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। जवाब में कराची किंग्स की टीम 7 विकेट पर 169 रन ही बना सकी। कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम पर खेले गए मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने पहले बैटिंग की और मुकर्ररा ओवर्स में 3 विकेट पर 189 रन स्कोर किए। उस्मान खान ने 5 छक्कों और 10 चौकों की मदद से 106 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। ओपनर और कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 58 रन स्कोर किए। मौजर अबानी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में कराची किंग्स की टीम 7 विकेट पर 169 रन बना सकी। उनकी जानिब से शुएब मलिक ने 38, कप्तान शान मसूद ने 36 और मोहम्मद नवाज ने 27 रन बनाए। उसामा मीर ने 2 विकेटें हासिल की। मुल्तान सुल्तान 7 में से 6 मैचों में कामयाबी के बाद 12 पॉइंट्स के साथ टेबल पर सरे फहरिस्त है। कोयटा के 6 मैचों के बाद 9 पॉइंट्स हैं, जबकि कराची किंग्स के सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं। PSL 9 में कराची के शायकीन कराची किंग्स की मुसलसल शिकस्त पर मायूस हैं। कहते हैं कि मुल्तान सुल्तान्स का कोई सानी नहीं है। कराची की हार से शहर के लिए अच्छा पैगाम नहीं जा रहा। हाँ, इस वजह से ये कराची की टीम के जो बाहर फॉरेन प्लेयर हैं वो सही से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे। इस वजह से इंशाल्लाह कराची का बहुत जल्द कमबैक होएगा। इंशाल्लाह कराची सुपर 4 खेलेगी और हम आमिर को बहुत मिस कर रहे हैं। तो पाकिस्तान हारता है, जब हम बर्दाश्त करते हैं तो फिर अपनी कराची किंग है। कराची की टीम उधर खेल कर आई है, पंजाब में माशाल्लाह अच्छा खेली। अब थोड़ा सा ओवर एक्साइटमेंट सम टाइम हो जाती है। मे बी दे विल इंप्रूव इन टाइम ऑफ फ्यूचर। नेक्स्ट गेम में भी दे विल कम बैक। मैं उम्मीद लेके आई थी कि मैं कराची को सपोर्ट करती हूँ, कराची क्यों तो कराची विन करेगा, लेकिन बहुत अफसोस हुआ देख के। हाँ, बस बड़े डिसहार्ट होके वापस जा रहे हैं क्योंकि हम लोग तो स्पॉट कराची को ही कर रहे थे एक्चुअली ना। लाहौर कलंदर्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीन राना का कहना है कि लाहौर कलंदर्स ने हमेशा मद्दाहों का दिल जीता है। शाहीन आफरीदी पाकिस्तान के बेहतरीन कप्तान हैं। जारी PSL में परफॉर्मेंस पर शाहीन की पाकिस्तान के लिए कप्तानी पर सवाल उठाना दुरुस्त नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान में स्टेडियम्स की हालत देखकर शर्म महसूस होती है। मायूसी इस लिहाज से हुई कि रिजल्ट्स उस तरह नहीं आए, लेकिन जो लोगों का प्यार था वो कम नहीं हुआ। आप उसका ताज़ा सबूत आप देख लें कि लास्ट जो मैच भी था हमारा, डिस्पाइट कि हम 5 मैच हार चुके थे, वो भी हाउसफुल किया। तो ये लाहौर कलंदर जो है वो एक पॉपुलर टीम है। उस पॉपुलर टीम की फैन फॉलोइंग जो है कुछ वजूहात की बिना पे है। वो वजूहात ऑब्वियसली एक तो लाहौर कलंदर का काम है जो आपने अभी मेंशन भी किया, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और ऑब्वियसली टाइटल्स हैं जो हमने जीते। शाहीन मेरे नज़दीक तो आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन आई हैव सीन। हेल्दी क्रिटिसिज्म होना चाहिए, लेकिन अगर ये क्रिटिसिज्म हो रहा है कि वो 6 मैच हारा है और उससे पाकिस्तान टीम की कप्तानी ले लेनी चाहिए, तो ये तो बड़ा अनफेयर बात है। जहाँ तक फॉरेन की बात करें तो इस दफ़ा चॉइसेस काफ़ी लिमिटेड रही हमारे लिए, और उसकी वजह ये थी, मैं जो समझता हूँ उसकी वजह ये थी कि हमने अपनी प्लानिंग में बहुत डिले किया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी घुड़दौड़ पाकिस्तान डर्बी जिम टॉनिक ने जीत ली। फातेह घोड़े के मालिक को 40 लाख रुपए की इनामी रकम दी गई। पाकिस्तान घुड़दौड़ का सबसे बड़ा मेला लाहौर रेस क्लब में लगा। मुल्क की सबसे बड़ी घुड़दौड़ पाकिस्तान डर्बी में 14 घोड़े घोड़ियों के दरमियान मुकाबला हुआ। तमाम सवारों ने 2400 मीटर की रेस में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश की। वली एम एवान के घोड़े जिम एंड टॉनिक ने मैदान मार लिया। फातेह सवार आमिर परवेज बने। फरहान किंग ने दूसरी और स्पार्टिक्स ने तीसरी पोजीशन हासिल की। फातेह घोड़े के मालिक को 40 लाख रुपए इनाम दिया गया। अवाम की दुआओं और हमारी मेहनत, ट्रेनर की, मेरी, ओनर की और सबकी मेहनत थी, वो रंग लाई है। ये घोड़ा माशाल्लाह वैसे ही पब्लिक का फैंसी घोड़ा है। आज तक मेरा ख्याल है 9-10 रेसें भागा है और सारे कप जीता है। जो जिम एंड टॉनिक है, ये बड़ी फेमस ब्लड लाइन है। स्ट्रीट क्राई है, इसका ग्रैंड सायर स्ट्रीट क्राई, लोब दी बेगा फ्रांस की डर्बी जीता हुआ डैम सायर है। डर्बी डे पर होने वाली दीगर रेसेस में शायद सवार घोड़ों समेत गिरते भी रहे।
मुख्तलिफ रेसेस में दिलावेज, स्विफ्ट रीट्वीट, लेडी चैंपियन, ब्लैक टाइगर और मर्चेंट ऑफ वेनिस ने कामयाबी हासिल की। कैमरामैन सफदर अली के साथ सोहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर। लाहौर में होने वाली जे.ए. ज़मान मेमोरियल ओपन गोल्फ चैंपियनशिप अहमद बेग ने जीत ली है। प्रोफेशनल इवेंट में शब्बीर इकबाल दूसरे नंबर पर रहे। जे ज़मान मेमोरियल ओपन गोल्फ चैंपियनशिप लाहौर जिमखाना क्लब के गोल्फ कोर्स पर 4 राउंड में खेली गई। चैंपियनशिप में सख्त मुकाबला हुआ और हर राउंड में लीडर्स तब्दील होते रहे। आखिरी राउंड में दिफाई चैंपियन अहमद बेग ने शानदार महारत दिखाई और 8 अंडर पार 280 के स्कोर के साथ टाइटल अपने नाम किया। शब्बीर इकबाल दूसरे और मिनाज मकसूद तीसरे नंबर पर रहे। एमेचर्स में शाहजेब खान पहले नंबर पर आए। सीनियर एमेचर्स में आसिफ मेहदी, सीनियर प्रोफेशनल में मोहम्मद तारिक और खवातीन में रिम शहजाद ने कामयाबी हासिल की। दिफाई चैंपियन आर्मी और वापडा ने नेशनल विमेन बेसबॉल चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। दोनों टीमों के दरमियान फैसला कुन मार्का आज खेला जाएगा। लाहौर के एफसी कॉलेज में जारी नेशनल वुमेन बेसबॉल चैंपियनशिप फैसला कुन मार्के तक पहुंच गई है। फाइनल आज दिफाई चैंपियन आर्मी और वापडा के दरमियान खेला जाएगा। फाइनल से पहले खेले जाने वाले मैचेस में वापडा और पंजाब ने कामयाबी हासिल की। वापडा ने हायर एजुकेशन कमीशन को 17-6 से शिकस्त दी, जबकि पंजाब ने खैबर पख्तूनख्वा को 5-0 से हराया। नेशनल चैंपियनशिप की बेहतरीन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल पाकिस्तानी टीम का ऐलान किया जाएगा, जो आइंदा माह मलेशिया के खिलाफ 3 मैचेस की सीरीज खेलेगी। घोटकी के शहर उबाड़ो में बैलों की दौड़ का मुकाबला मुनक्किद करवाया गया, जिसमें सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ अजला से आने वाले बैलों ने खूब जौहर दिखाए। रिपोर्ट करेंगे नज़ीर अहमद। जी जिला घोटकी की तहसील उबाड़ो में बैल दौड़ का मुकाबला मुनक्किद कराया गया है। इस बैल दौड़ में मेले में जो है जैकवाबाद, कश्मूर, कंदकोट, घोटकी, उबाड़ो समेत मुख्तलिफ अजला से आने वाले बैलों ने जो है वो हिस्सा लिया है। यहाँ पर आने वाले बैल दौड़ के मुकाबले में जो बैलों ने हिस्सा लिया है, इनके मालकान का कहना है कि इन बैलों को जो है देसी घी, ड्राई फ्रूट और दीगर मेवाजात खिलाकर इनकी खिदमत की जाती है। यहाँ पर आज इस मुकाबले में जो है चीटों ने जो है लोंगी को और जबकि जो है धाड़ेल ने लालपर को और वासी ने भोली को शिकस्त देकर जो है वो जीत अपने नाम की है। यहाँ पर जीतने वाले जो बैलों के मालकान हैं वो काफी खुश दिखाई दे रहे हैं, जबकि यहाँ पर आने वाले शायकीन का कहना है कि इस तरह के जो मेले हैं वो मुनक्किद